नमस्कार दोस्तों। ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास आपको हर कार्य में सफलता दिलाता है। इस पोस्ट में शेयर करेंगे विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। हर माह में 2 चतुर्थी व्रत आते हैं, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष में। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकटी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। दोनों ही चतुर्थी में भगवान गणेश की पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी व्रत में कथा सुनने और पढ़ने का विशेष महत्व है। अगर आप चतुर्थी तिथि का व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी ये कथा अवश्य सुनें, क्योंकि कथा सुनने मात्र से ही जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणपति की कृपा आपके और आपके परिवार पर बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं ये पवित्र पावन कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती और भगवान महादेव नर्मदा नदी के तट पर चौपट खेल रहे थे। खेल में हार जीत का फैसला करने के लिए महादेव ने एक पुतला बनाया और उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी। भगवान महादेव ने बालक से कहा कि जीतने के विजेता का जो फैसला होगा वो तुम करोगे। महादेव और माता पार्वती ने फिर चौपट खेलना शुरू किया। 3 पारी खेली गई और तीनों ही बार माता पार्वती जीत गई और भगवान महादेव हार गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक ने महादेव को विजयी घोषित कर दिया। ये सुनकर के माता पार्वती बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने बालक को अपाहिज होने का श्राप दे दिया। पार्वती के श्राप देने से वो बालक डर जाता है और फिर वो माता पार्वती से बालक क्षमा मांगता है और माता जी से कहता है कि ऐसा भूलवश हो गया है और आप मुझे क्षमा कर दें। उसके बाद माता पार्वती ने कहा, सांप तो वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन इसका एक उपाय है। माता पार्वती ने बालक को उपाय बताते हुए कहा कि भगवान गणेश की पूजा के लिए नाग कन्याएं आएंगी और तुमको उनके कहे अनुसार व्रत करना होगा, पूजा करनी होगी, जिससे तुमको इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। बालक कई सालों तक इस श्राप से जूझता रहा और एक दिन नाग कन्याएं भगवान गणेश की पूजा के लिए वहां पर आईं, जिनसे बालक ने गणेश व्रत की विधि पूछी। नाग कन्याओं ने उस बालक को गणेश व्रत की विधि बताई और फिर बालक ने सच्चे मन से विधि पूर्वक भगवान गणेश की पूजा की, जिससे भगवान गणेश प्रसन्न होते हैं। फिर भगवान उस बालक से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। तब बालक भगवान गणेश से प्रार्थना करता है और भगवान गणेश से कहता है कि हे विनायक सिद्धिदाता ईश्वर भगवान, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं अपने पैरों से चलकर कैलाश पर्वत पर जा सकूं। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दे दिया और उस आशीर्वाद देकर उस बालक को भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद बालक कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव को शाप मुक्ति होने की कथा सुनाता है। चौपड़ वाले दिन से ही माता पार्वती भगवान भोलेनाथ से रुष्ट हो गई थी और बालक के बताए अनुसार भगवान शिव ने भी 21 दिनों तक भगवान गणेश का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान महादेव के प्रति जो नाराजगी होती है वो दूर हो जाती है। माता पार्वती भोलेनाथ के साथ पहले जैसे ही अपना जीवन व्यतीत करती हैं। मान्यता है कि भगवान गणेश की जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और आराधना करते हैं
गणेश भगवान उनके सभी दुख दूर करते हैं। साथ ही कथा सुनने व पढ़ने मात्र से ही जीवन में आने वाले सभी विघ्न दूर हो जाते हैं और भगवान गणेश का आशीर्वाद उन सभी पर बना रहता है। कथा पढ़ने और सुनने वालों पर और व्रत करने वालों पर। तो ये कथा यहाँ पर समाप्त होती है। हमें अब इस पोस्ट से आज्ञा दीजिए। आपसे शीघ्र मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।